संभोग के ऊपर, मास्टरबेशन के ऊपर, ये इच्छाएं आती क्यों हैं और हम करते क्यों हैं। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे या तुम उसमें जाके उसके अधीन हो गए या एडिक्ट हो गए। तो उन चीजों को समझने के लिए या उन चीजों से बाहर निकलने के लिए सबसे बड़ी चीज है समझना। दोस्तों, आप ये चीज समझो कि जब आप कोई मैथ का क्वेश्चन करते हो तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाते, या करते हो तब वो आधा होता है ना, तो हमारे माइंड में वो घूमता रहता है, हम उसको पूरा नहीं कर पाते या सॉल्व नहीं कर पाते। जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तब तक संतुष्टि मिलेगी नहीं। तो सबसे पहले संभोग किया क्यों जाता है या हमारी इच्छा बार बार फिर वहीं आकर क्यों अटक जाती है, ये चीज अगर आप समझोगे तो फिर इसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसको कैसे छोड़ा जाए या कैसे दूर किया जाए। देखो दोस्तों, अगर इसको हम कर रहे हैं तो हम छोड़ भी सकते हैं, मगर ऐसे नहीं। कुछ मैंने विज्ञान के जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं तो वो क्या बोल देते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं है, या इसको आप महीने में 21 बार कर सकते हो, या पूरी उम्र में इसे 4000 बार से ज्यादा कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट बॉडी पर नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि विज्ञान बाहर की रिसर्च करता है जो उसकी पकड़ में होता है। जैसे हमारी आत्मा अंदर है, हमारा शरीर बाहर है, तो विज्ञान शरीर की रिसर्च कर सकता है। कोई बीज है तो बीज में कौन कौन से रसायन है, सिर्फ विज्ञान उसकी रिसर्च कर सकता है। कोई पत्ता है या कोई फल है तो फल में कौन से गुण है या फल में क्या क्या है, सिर्फ विज्ञान उसको बता सकता है। तो विज्ञान से थोड़ा, हाँ, साइड इफेक्ट नहीं होते, वो चीज विज्ञान की आप मान सकते हो कि शरीर पर नहीं होते, शरीर पर, मगर आत्मा पर या हमारे चित्त पर इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं उस बारे में भी हम बात करेंगे। मगर सोचना सबसे पहले यही है कि हम करते क्यों हैं। क्या हमसे पहले जो संस्कृति थी या जितने लोग थे, कई हजार वर्षों से पृथ्वी चली आ रही है, तो क्या वो मास्टरबेशन नहीं करते थे? या आज हम पिछले 2 या 300 साल से जो हमारी संस्कृति को हमने डेवलप किया है, क्या वो मास्टरबेशन करते हैं? तो सोचने लायक बात है। सबसे पहले संभोग के ऊपर हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, पहली चीज तो ये मान लो कि ये शरीर का सहज भाग है, या परमात्मा ने या जिसने भी हमको बनाया तो ये शरीर का एक हिस्सा है। जैसे रोना, हंसना या किसी कार्य को करना, ये हमारे सहजतम हिस्से के अंदर आते हैं। खाना खाना तो सहज है, बॉडी का सहज हिस्सा है। मास्टरबेशन इसी प्रकार से सहज हिस्सा है। दोस्तों, आप एक चीज सोचो कि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो जीवित नहीं रहोगे। तो इसी प्रकार से अगर आप मास्टरबेशन या सेक्स या संभोग नहीं करोगे तो दुनिया रुक जाएगी। दोस्तों, दुनिया रुक जाएगी। तो क्या आप दुनिया को रोक सकते हो? क्या तुम दुनिया के खिलाफ जाके दुनिया को रोक सकते हो? हाँ, इतना हो सकता है कि तुम दुनिया के साथ ढल जाओ या उसी के साथ चलने लग जाओ, ये हो सकता है, मगर तुम रोको तो असंभव है। दोस्तों, हम किसी नदी के ऊपर बांध बनाते हैं तो एक समय के बाद वो फुल हो जाता है, तो या तो आप उस बांध के गेट खोलोगे या फिर वो आसपास बाढ़ आएगी, इससे नुकसान होगा। ये सेम प्रोसेस संभोग के साथ है। दोस्तों देखो, हमारे शरीर में कितने 6 चक्र होते हैं। थोड़ा समझना कि ये 6 चक्र होते हैं और वासना हमारे यहां पर होती है, तल पर, है ना, और ये नीचे का रास्ता होता है, यहां से हम जो ऊर्जा है उसको निकाल देते हैं। ऐसे ही समझो कि ये इलेक्ट्रिसिटी है और हम इसे निकाल देते हैं। अब निकालते क्यों है, यहां से समझो ये एक रेखा है जो हमको अनुभव कराती है ना। अब इसमें होता क्या है कि दोस्तों, ये जो रेखा है, तो जब यहां से ऊर्जा ऊपर उठती है ये 7 चक्रों को भेद कर, और यहां पे जो अनुभव होता है शून्यता का, आपने अध्यात्म में सुना होगा शून्यता, ये शून्यता का जो अनुभव होता है ना, वो दोस्तों यहां से जब वो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी, जब यहां से जो एनर्जी बाहर निकलती है, तो यहां पे कुछ क्षण के लिए कुछ क्षण के लिए, ये जैसे 3 या 4 सेकंड मान सकते हो,
वो अनुभव हमको यहाँ पर होता है। जब हम शरीर से बाहर स्पर्म को या शरीर से बाहर ऊर्जा को निकालते हैं तो ये 2 या 4 सेकंड के लिए वो क्षण, बारीक क्षण हमको अनुभव होता है। कौन सा क्षण? जो 7 चक्रों को जगाने के बाद में जब परम ज्ञान की प्राप्ति होती है और शून्यता का जो अनुभव होता है वो हमको होता है। अब दोस्तों कुछ ऐसे समझो कि हमारा जो चित्त है, जिसको आत्मा बोलते हैं, उसकी आदत है या वो बना ही उस चीज के लिए है कि उसे शून्यता की ओर जाना है, उसी चीज के लिए वो बना है। अब रास्ता आप कौन सा ले रहे हो? निकाल के ले रहे हो या ऊपर शून्यता ध्यान करके पा रहे हो? दोनों चीजों में से आप एक कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ऊर्जा एक ही है आपके पास। अगर आप उसे नीचे निकाल दोगे तो आप यहां पर नहीं पहुंचोगे। कोई यहाँ पे ये 2 या 4 सेकंड के लिए मिलता है ना, ये शून्यता का अनुभव दोस्तों, ये हमको यहाँ पे परमानेंट मिल जाता है। इसलिए ओशो जी ने या जो बड़े दार्शनिक उन्होंने कहा था कि जब भी ध्यान का आविष्कार किया होगा पहले के लोगों ने, तो जो ध्यान का मजा है उन्होंने संभोग से ही पाया होगा। मतलब ध्यान को बनाने से पहले उन्होंने संभोग को किया होगा या संभोग को समझा होगा। तो दोस्तों आप सोचो कि जिस चीज के ऊपर पूरा धर्म खड़ा हो, ध्यान के ऊपर पूरा धर्म खड़ा है, उस चीज का ही आविष्कार संभोग से हो रहा है, संभोग को समझने से, और आप इसी चीज से लड़ रहे हो। तो पहले इसको समझो कि ये जैसे ये चित्त है, ये शून्यता की ओर होता है। जैसे एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को खींचती है, उसी प्रकार शून्यता हमेशा चित्त को खींचती है दोस्तों। और हम करते क्या है, जब भी हमारे शरीर में मतलब ऊर्जा इकट्ठी होती है, तो वो जब इकट्ठी होगी ऊर्जा तो वो ऊपर उठने की कोशिश करती है दोस्तों। उठने की जब भी वो कोशिश करती है तब तब हमको मास्टरबेशन का ख्याल आता है, तब हम मास्टरबेशन करते हैं और जो ऊर्जा है शरीर की उसे हम बाहर निकाल देते हैं। ये प्रोसेस आपको समझ में आया दोस्तों? ये बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है। और जो बड़े बड़े दार्शनिक है, एक दार्शनिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने 4 या 5 जगह पढ़ा है, सेम बताया उन्होंने। और हमारा रोग, इसके नुकसान या फायदे की बात मैं बाद में बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। बस आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको ये ऊपर उठाना है, ना कि नीचे ले जाना है। अब इसे आप कैसे भूल सकते हैं या इसका क्या? देखो दोस्तों, पहली बात तो ये शरीर का हिस्सा है, हमें हमारा हिस्सा है। अगर परमात्मा ने दिया है तो ये सहज है, और अगर ये करना पाप है तो फिर परमात्मा से बड़ा पापी कोई है ही नहीं, क्योंकि वो पाप करने की चीज आपको दे रहा है। ऐसे ही बोलते हैं ना कि स्कूल में किसी टीचर ने आपको गलत शिक्षा दी तो वो टीचर गलत होगा, ये हमारे समाज की व्यवस्था है। तो आप इस तरीके से समझो पहले तो कि पाप माप तो है नहीं दोस्तों, बस आप उसका रास्ता गलत अपना रहे हो, वो गलत है। अब ये संभोग की इच्छा चित्त की मैंने आपको बताई कि चित्त की प्रवृत्ति ही ऊपर जाने की होती है और आप उसे नीचे ले जाते हो, है ना। अब ये सोचो दोस्तों कि इसे कर कौन रहा है? हम ही करते हैं, तो इसको समझेंगे भी हम ही। बस थोड़ा ध्यान देना कि मैं अब क्या बोलने वाला हूं कि दोस्तों समाज जो है ना हमारी, उसने इसके बारे में कभी बात की ही नहीं। इसलिए पिछले 200 साल में या 300 साल में मनुष्यों की ये हालत हुई है। और इसको थोड़ा मैं समझाऊं। देखो दोस्तों, एक फूल खिलेगा, अगर एक फूल को खिलना है तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी से निकलकर ही खिल सकता है। एक पेड़ बनेगा, पेड़ अगर बन रहा है तो दोस्तों वो बीज जो आप हमने जमीन में गाड़ा है तो वो भी सेक्सुअल एक्टिविटी करता है दोस्तों। जानवर भी सेक्सुअल एक्टिविटी करता है। वो जानवर है, उसके अंदर कोई समझ नहीं है, फिर भी वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है। मगर हाँ, उनका एक फिक्स समय होता है।
फूल खिलने का समय होता है, आपको पता है कि वो मौसम के अनुसार खिलता है ना, समझना। और पेड़ पौधे के जो बीज है वो भी अपने मौसम के अनुसार खिलते हैं। और जानवरों को भी अगर आपने देखा हो दोस्तों, तो ये भी मौसम के अनुसार सेक्स करते हैं, है ना। पर इंसान ऐसा क्यों हो रहा है कि साल में 365 के 65 दिन ही सेक्सुअल? क्योंकि दोस्तों जब तक हम इसके बारे में सोचते हैं या हम इसकी एक्टिविटी करते हैं, तो जो हमारे शरीर में नियत है दोस्तों, ऊर्जा बननी निश्चित है। और आप इसके बारे में नहीं सोचोगे या आप इसे नीचे की ओर नहीं निकालोगे तो ये सहज रूप से ऊपर आने लग जाती है, क्योंकि उसे जाना ही वही है, रास्ता ही उसका वो है। मगर हम क्या करते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं, जैसे मोबाइल में गंदी मूवी देख लेते हैं, या हम उस चीज के बारे में गंदी बातें करने लगते हैं, या किसी लड़की को हम उस निगाह से देख लेते हैं, सोच से देख लेते हैं। तो पहले तो सोचना ही नहीं है दोस्तों, सोचना है नहीं, और सहज रूप से इसे स्वीकार कर लेना पूर्ण रूप से। जितना आत्मा से आप इसे स्वीकार करोगे उतनी जल्दी आप इस चीज से दूर हो जाओगे। इस चीज के बारे में बात करना ही नहीं है या सोचना ही नहीं है, और इसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना है। क्योंकि देखो दोस्तों, जानवर तो नहीं जानते, मगर जानवरों को पता है सेक्सुअल एक्टिविटी जब हमारा समय आएगा हम कर लेंगे, बात खत्म। अभी इसके करने से फूल को भी पता है, वो दूसरे मौसम में तो खिलने की नहीं सोचता, मगर सोचते हम हैं कि हम इसको बंद कर दें, या हम इससे हमको प्रॉब्लम हो रही है, या हम इससे हमारा दिमाग कमजोर हो रहा है। ऐसी ऐसी धारणाएं समाज ने आपको बता रखी हैं, और इन पंडित पुरोहितों ने या जो आपको शास्त्रीय आपके धर्म के बारे में जो बताते हैं, उन लोगों ने आपको इतना इस चीज ये संभोग है इसी के ऊपर घुमा दिया है। यही सोचते रहते हो आप, यहां से निकल ही नहीं पाते हो। जब जब सोचोगे तो करना ही पड़ेगा। इस चीज से ऋषि मुनि भी नहीं बच पाए दोस्तों, आपको पता है, क्योंकि संभोग कामना होती है सबके अंदर, सहज रूप से होती है। आप लड़ क्यों रहे हो? उसे स्वीकार करो ना कि हमारे अंदर है, तो हम करेंगे, और करने के लिए ही दी है। क्या तुम दुनिया को रोक सकते हो? अगर आप उसे रोक रहे हो मतलब दुनिया को रोक रहे हो, क्योंकि दुनिया का संचालन ही वहीं से हो रहा है। तो कुछ चीजें सिर्फ सोचने से और हमारा मन उस ओर जाता है दोस्तों। मन हमेशा धोखा देता है, इसके बारे में बताऊंगा मैं बाद में, मगर इसको नहीं देखना अभी। सिर्फ यहां कि संभोग हम करते क्यों हैं, बस इस चीज को मैंने आपको समझाया कि जो हमारी चित्त की प्रवृत्ति होती है ना दोस्तों, वो मैग्नेट की तरह होती है, और ये हमेशा शून्यता की ओर बढ़ता है। और शून्यता ध्यान के लास्ट में मिलती है, जहां परम ज्ञान हो जाता है। कुछ नहीं, ना मोह, ना क्रोध, ना अहंकार, ना समय, और ना हम। आपने अगर मास्टरबेशन कर रहे हो तो आप गौर से सुनना कि या देखना अपने खुद के अंदर कि आप 4 से 5 सेकंड के लिए आप खुद नहीं होते। आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा या हम बिल्कुल विलीन हो गए हो, हमें है ही नहीं, समय भी नहीं है। कुछ क्षण के लिए वो अनुभव होता है ना दोस्तों, वो शून्यता का अनुभव है। और जब भी किसी ने ध्यान को बनाया होगा तो सबसे पहले वो संभोग में गया होगा। ये सहज प्रक्रिया है, और इसका शरीर पर या क्या क्या नुकसान या क्या क्या फायदे, इसको कैसे बंद करना है, इसके बारे में बाद में बात करना। पहले तो ये स्वीकार कर लो कि ये सहज है, हम इसे लड़ेंगे नहीं। ना बंद करना ही नहीं दोस्तों, सिर्फ सहज प्रक्रिया है, वो सभी करते हैं, हम भी करेंगे, बात खत्म। ये सोचो पहले तो। अब अगली वीडियो दोस्तों, लंबी वीडियो देखते नहीं, अब अगली वीडियो में बात करूंगा मैं इसी के बारे में, संभोग। ये पार्ट 1 करके डाल दूंगा, वो पार्ट 2 ऐसे करके, जहां तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा मैं डालता रहूंगा।